ओके, सो यूनिट 2 इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इस चैप्टर 1 में आपके पास करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। चैप्टर 1 का नाम ये है और इन तीनों के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आज के लेक्चर में हम जो करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ वायर। वायर का कोई भी एक सेक्शन ले लिया और उसके थ्रू आपने देखा फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? सपोज करो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एक कंडक्टर में, ठीक है, ये आपका कंडक्टर हुआ और आपके पूरे कंडक्टर में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, ठीक है। तो ये सेक्शन ऑफ वायर में हम क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपका चार्ज बना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सपोज करो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए लगा 1 सेकेंड, तो आपका टोटल जो बनेगा करंट वो टोटल होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर्स, ठीक है। करंट को जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर्स, ठीक है। और एम्पियर्स जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे रखा था। इसकी प्रैक्टिकल यूनिट जो आप देख सकते हो वो क्या होगी? 1 एम्पियर मतलब करंट का है आपके पास यूनिट, और करंट आपके पास होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि चार्ज का हुआ कूलम और टाइम का हुआ सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज एक्चुअली क्या है आपका? कूलम अपॉन सेकेंड या कूलम पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी बात इसमें कि आपके पास बहुत सारे अगर चार्जेस हैं, अभी तो मैंने कंसीडर किया कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक कंडक्टर में बहुत चार्जेस आपको मिलेंगे कि काउंट करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे dq/dt ले लेते हैं, स्मॉल चार्ज फॉर स्मॉल टाइम, ठीक है। फिर आपका जो टोटल करंट है वो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करके निकल आएगा, ठीक है। स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल चार्ज हमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक कितने टाइम में गया, और फिर हम टोटल करंट कैसे निकालेंगे कि अगर आपने ये पूरे कंडक्टर में निकाला है तो क्या करेंगे? बेसिकली सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन लिमिट्स कि आपको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, उन लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। नो यहाँ पर मैंने Q/T लिखा है बिकॉज मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एक इलेक्ट्रॉन। वैसे तो आपके पास चार्ज कैरियर्स और भी होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इन लिक्विड सॉल्यूशन या फ्लूइड सॉल्यूशन जो होता है उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी मिलते हैं। बट आप कंडक्टर अगर कंसीडर करो तो हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, और टोटल करंट जो वो बनाएगा वो होगा n टाइम्स E, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर पाते हैं एक कंडक्टर में, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहीं रहते हैं, तो वो आपका करंट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड, तो वो आपको देगा टोटल करंट इन अ कंडक्टर, ठीक है। करंट क्या? बेसिकली एक मेजर है, ये आपको बताता है कि कितना चार्ज एक पॉइंट से उठकर दूसरे पॉइंट पर चला गया है, ठीक है। सेकेंड है इसमें कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास होता तो वो कैसे फ्लो करता, या फिर आप सोचो कि करंट फ्लो हायर पोटेंशियल से, हायर हम किसको बोलते हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल को बोलते हैं, और लोअर पोटेंशियल तक जाएगा। लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल तक, ठीक है। जैसे कि इस केस में आप देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स हैं या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव कैरियर्स हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव कैरियर्स बैटरी के नेगेटिव से अट्रैक्ट होते हैं, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा तो ये वाले इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर कैसे घूम रहे हैं? सपोज कर लेते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज कैरियर्स किससे? बैटरी के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, है ना। नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस तरह से जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, ठीक है। और जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो करंट प्रोड्यूस करता है, या इस डायरेक्शन को आप कहते हो कन्वेंशनल करंट, जो
अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर कैसे मूव करेगा उस पर हम डिपेंड कर दें, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये होता है करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट की। ये दोनों करंट बेसिकली मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, क्योंकि देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बनता कैसे है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे चला जाता है। तो जब वो दूसरी जगह पे जाता है, जैसे पहले यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से उठकर इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, है ना, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ये तो है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आपका दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका बस लेना देना किससे है, डायरेक्शन से, कि हम कंसिडर करते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट से, ठीक है। और मेजरली सारी बुक्स में जो आपका कन्वेंशनल करंट यूज़ होता है, यानी कि आप बेशक इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहे हो कंडक्टर से, लेकिन आप यूज़ कैसे करोगे, कन्वेंशनल करंट, यानी कि आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इस डायरेक्शन में, ये था ना आपका इलेक्ट्रॉन, ये गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन में अगर दिखाऊं तो ये ऐसे जाएगा, राइट। लेकिन आपके करंट की डायरेक्शन यानी आई करंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होगा, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो दिख रहा है कि दूसरी डायरेक्शन में है तो करंट किस में होगा, उसके ऑपोजिट। दूसरा इसका एग्जाम्पल, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, करंट ऑलवेज मूव्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। बैटरी देख लो आप जो लगाई है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा करंट हमेशा, ठीक है ना। तो ये आपको शॉर्टकट ट्रिक मिल जाएगी कि अगर आप बैटरी सिर्फ देख लो तो उससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। नोट इसमें लिख दिया मैंने कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट।